नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं सुधीर वर्मा। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राज्य अलंकरण सम्मान, जो कि प्रतिवर्ष राज्योत्सव के समय प्रदान किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया है। यह पुरस्कार इस वर्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदान किया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं उन सभी सम्मानों पर और उनसे जुड़े नवीन अपडेट्स पर। चलिए, तो हमारा पहला सम्मान है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, यह सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। क्यों प्रदान किया जाता है? आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए, यानी आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अगर अपडेट की बात करें तो इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया गया है श्री रूपराय नेताम जी को, जो कि धमतरी से संबंधित है। ठीक, तो याद रखेंगे कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है किसको प्राप्त हुआ? श्री रूपराय नेताम जी को। ठीक, दूसरा सम्मान है हमारा यति यतनलाल सम्मान, जो प्रदान किया जाता है अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में। विभाग कौन सा? सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है एक संस्था को, जिसका नाम है बढ़ते कदम। ये संस्था है रायपुर की। ठीक, तो याद रखेंगे यति यतनलाल सम्मान जो है किसको मिला? बढ़ते कदम रायपुर। ठीक, चलिए अगला पुरस्कार है गुंडाधुर सम्मान। आपको पता होगा कि गुंडाधुर सम्मान जो है वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और यह प्रदान किया जाता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। तो वर्ष 2020 के लिए यह सम्मान दिया गया है सुश्री आकर्षी कश्यप जी को, जो संबंधित है दुर्ग जिले से। अगला सम्मान है हमारा मिनी माता सम्मान। आपको पता होगा मिनी माता सम्मान जो है वो महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है, और इसको प्रदान करता है कौन? महिला एवं बाल विकास विभाग। तो वर्ष 2020 के लिए मिनी माता सम्मान दिया गया है श्रीमती शहाना कुरैशी जी को, जो संबंधित है दुर्ग से। अगला पुरस्कार है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, और ये पुरस्कार दिया जाता है सहकारिता विभाग के द्वारा। और इस वर्ष की अगर बात करें, वर्ष 2020 में यह सम्मान प्रदान किया गया है श्री बैजनाथ चंद्राकर, जो कि कवर्धा से संबंधित है। अगला पुरस्कार है हाजी हसन अली सम्मान। हाजी हसन अली सम्मान दिया जाता है उर्दू की सेवा के लिए। उर्दू भाषा की सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह प्रदान किया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। और अगर वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में श्री हनीफ नजमी जी को यह उर्दू भाषा सम्मान, जिसको हम क्या कहते हैं, हाजी हसन अली सम्मान, प्रदान किया गया है। चलिए, हमारा अगला पुरस्कार है महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। आपको पता होगा कि महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी तीरंदाजी के खेल से संबंधित खिलाड़ियों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। किस क्षेत्र में? तीरंदाजी खेल के क्षेत्र में। और अगर बात करें वर्ष 2020 के प्राप्तकर्ता की, तो 2020 में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है श्री सर्वज्ञ सिंह मरकाम जी ने। ठीक है, तो आपको यहां से एक प्रश्न यह भी बनता है कि श्री सर्वज्ञ सिंह मरकाम जी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तीरंदाजी से है। हमारा अगला सम्मान है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। यह प्रदान किया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर वर्तमान वर्ष की बात करें तो इस वर्ष यह सम्मान दिया गया है आचार्य श्री रमेंद्रनाथ मिश्र जी को, जो कि रायपुर से संबंधित हैं। चलिए, तो हमारा अगला सम्मान है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो प्रदान किया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा।
क्यों प्रदान किया जाता है? आंचलिक साहित्यों के लिए, यानी आंचलिक भाषा में उत्कृष्ट रचना करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्रदान किया जाता है। यदि वर्ष 2020 के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो यह सम्मान इस वर्ष संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। एक है रायपुर के डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और दूसरे हैं श्री जीवननाथ मिश्र, जिनका संबंध है अंबिकापुर से। ठीक, तो याद रखेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान वर्ष 2020 के लिए 2 लोगों को दिया गया है, एक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी और दूसरा पंडित जीवननाथ मिश्र जी। दोनों का संबंध आंचलिक साहित्य से है। चलिए, तो हमारा अगला सम्मान है राजा चक्रधर सम्मान, जो कि प्रदान किया जाता है संगीत एवं कला के क्षेत्र में, और यह सम्मान प्रदान किया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। अगर वर्ष 2020 के प्राप्तकर्ता की बात करें तो इस वर्ष यह प्रदान किया गया है डॉक्टर भारती बंधु को। आपको पता होगा कि डॉक्टर भारती बंधु को पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो अगर इस वर्ष के प्राप्तकर्ता की बात करें तो कौन है? डॉक्टर भारती बंधु जी। ठीक, चलिए, हमारा अगला सम्मान है दाऊ मंदरा जी लोक कला सम्मान, जो प्रदान किया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा, और यह प्रदान किया जाता है लोक कला और लोक शिल्प के लिए। ठीक है, लोक कला और लोक शिल्प के लिए दाऊ मंदरा जी लोक कला सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 के प्राप्तकर्ता की बात करें तो इस वर्ष मिला है 2 लोगों को। एक हैं श्री शिव कुमार दीपक, जो कि दुर्ग से संबंधित है, और दूसरे हैं श्री रूप साय सलाम, जिनका संबंध है नारायणपुर से। अगला पुरस्कार है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, जो प्रदान किया जाता है किसी प्रगतिशील कृषक को, कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और प्रदान कौन करता है? कृषि विभाग। तो अगर वर्ष 2020 में इसके प्राप्तकर्ता की बात करें तो श्री एनेश्वर वर्मा, जो हैं राजनांदगांव के, इनको डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए, हमारा अगला सम्मान है महाराजा अग्रसेन सम्मान। महाराजा अग्रसेन सम्मान प्रदान किया जाता है सामाजिक समरसता के लिए। ठीक, और यह प्रदान किया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। यदि वर्ष 2020 के प्राप्तकर्ता की बात करें तो इस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया है श्री राम अवतार अग्रवाल जी को, जो कि बिलासपुर से संबंधित हैं। चलिए, तो हमारा अगला सम्मान है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान। नाम से स्पष्ट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह सम्मान दिया जाता है 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी प्रिंट मीडिया के लिए, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है, और दूसरा हिंदी भाषा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। और ये जो सम्मान है वो उसकी दोनों कैटेगरी प्रदान की जाती है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। तो अगर बात करें प्रिंट मीडिया हिंदी की, प्रिंट मीडिया की बात करें तो इस वर्ष प्रदान किया गया है श्री ब्रह्मवीर सिंह जी को। याद रखेंगे, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान किसके लिए? प्रिंट मीडिया के लिए। किसको मिला? श्री ब्रह्मवीर सिंह जी को। जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की बात करें तो यह दिया गया है सुश्री ममता लांजेवार जी को। ठीक, तो याद रखेंगे, प्रिंट मीडिया के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया श्री ब्रह्मवीर सिंह जी को, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सुश्री ममता लांजेवार जी को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, हमारा अगला पुरस्कार है धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और यह दिया जाता है आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के लिए। यानी आयुर्वेद से संबंधित शिक्षा, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में धन्वंतरी सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 के प्राप्तकर्ता की बात करें तो इस वर्ष डॉक्टर गौतम चंद जैन, जो कि संबंधित हैं रायपुर से, इनको धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला पुरस्कार है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। यह प्रदान किया जाता है मत्स्य विभाग के द्वारा,
और ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो वर्ष 2020 के लिए श्री गौरव सलूजा जी को श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये गौरव सलूजा जी कहां से संबंधित हैं? ये हैं रायगढ़ से। ठीक, चलिए तो हमारा अगला सम्मान है संस्कृत भाषा सम्मान। ये सम्मान प्रदान किया जाता है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा और ये प्रदान किया जाता है संस्कृत भाषा के साहित्यों के लिए, यानी संस्कृत भाषा के लिखे साहित्यों के लिए संस्कृत भाषा सम्मान प्रदान किया जाता है। अगर इसके वर्तमान प्राप्तकर्ता की बात करें तो इस वर्ष डॉक्टर कुमुद कान्हे जी को यह संस्कृत भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए तो हमारा अगला सम्मान है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। यह सम्मान प्रदान किया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। क्यों प्रदान किया जाता है? आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए। यह किसी संस्थान विशेष को दिया जाता है। ठीक, तो इस वर्ष की अगर बात करें तो शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान, जो कहां का संस्थान है? धमतरी का एक संस्थान है, उसको भंवर सिंह पोर्ते सम्मान प्रदान किया गया है। याद रखेंगे इसको कि शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान जो कि धमतरी का है उसको प्रदान किया गया है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। चलिए तो हमारा अगला सम्मान है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। यह सम्मान प्रदान किया जाता है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। क्यों किया जाता है? रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा की सेवा के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक, अगर इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष श्री राजेंद्र घोड़पकर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, याद रखेंगे पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान किसको मिला? श्री राजेंद्र घोड़पकर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए तो हमारा अगला सम्मान है महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान। यह सम्मान प्रदान किया जाता है श्रम विभाग के द्वारा। क्यों प्रदान किया जाता है? श्रमिकों के उचित प्रबंधन के लिए, यानी कि श्रम के क्षेत्र में महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान प्रदान किया जाता है। यदि वर्ष 2020 के प्राप्तकर्ता की बात करें तो इस वर्ष यह सम्मान मिला है दो लोगों को। किसको किसको? एक अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो कि बलौदा बाजार में स्थित है और दूसरा मिला है श्री हरीश मित्तल जी को जो कि रायगढ़ से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे श्रम विभाग के द्वारा महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान इस बार दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जो कि बलौदा बाजार में है और दूसरे श्री हरीश मित्तल जो कि रायगढ़ से है। चलिए हमारा अगला सम्मान है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। यह सम्मान दिया जाता है विधि एवं विधायी विभाग के द्वारा और यह सम्मान प्रदान किया जाता है विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। यानी ये जो सम्मान है वो स्पेशली बनाया गया है किसके लिए? अधिवक्ताओं के लिए। अगर वर्ष 2020 में प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो इस वर्ष ये पुरस्कार 2018-19 के लिए प्रदान किया गया है। इस बात को याद रखेंगे कि इस साल ये पुरस्कार वर्ष 2018-19 के लिए दो लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। कौन कौन? पहले हैं डॉक्टर निर्मल गुप्ता और दूसरे हैं श्री विनोद चावड़ा जी। ठीक, इन दोनों को संयुक्त रूप से बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए हमारा अगला सम्मान है बिसाहूदास महंत सम्मान। यह सम्मान प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा और यह दिया जाता है बुनकर श्रेणी के लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। यानी कि वो बुनकर जिन्होंने हाथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उनको बिसाहूदास महंत सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक, 2016-17 के लिए श्री राजेश देवांगन जो कि जांजगीर चांपा के हैं और श्री मधुसूदन देवांगन जो कि जांजगीर चांपा के ही हैं, इन दोनों को वर्ष 2016-17 के लिए बिसाहूदास महंत सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें वर्ष 2017-18 की तो 2017-18 के लिए भी दो लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? पहले हैं श्री राजेश देवांगन
याद रखेंगे, ये भी राजेश देवांगन जी हैं, ये भी राजेश देवांगन जी हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जांजगीर चांपा के हैं और ये रायगढ़ के हैं। ठीक, तो 2017-18 के लिए श्री राजेश देवांगन और श्री बीरेंद्र देवांगन, इन दोनों को बिसाहू दास महंत सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए, हमारा अगला सम्मान है राजराजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार सम्मान। ये पुरस्कार भी दिया जाता है ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा और ये भी दिया जाता है बुनकरों को, यानी कि जिन्होंने हाथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनको। तो वर्ष 2020 के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है 2 लोगों को। एक है श्री कृष्ण कुमार देवांगन, जो कि बलौदा बाजार से संबंधित हैं, और दूसरे हैं श्री मनहरन देवांगन, जो कि जांजगीर चांपा से संबंधित हैं। चलिए, तो हमारा अगला सम्मान है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। यह सम्मान प्रदान किया जाता है गृह विभाग के द्वारा, यानी कि पुलिस विभाग के द्वारा ये पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया जाता है। और यह प्रदान किया जाता है पुलिस वालों को। क्यों? अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पंडित लखनलाल गुप्त सम्मान प्रदान किया जाता है। यदि वर्ष 2020 के इस सम्मान के प्राप्तकर्ता की बात करें तो श्रीमती दिव्या शर्मा, जो कि रायपुर पुलिस में पदस्थ हैं, उनको ये पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान 2020, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान कुल 30 व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से, बल्कि 3 संस्थाओं को सामुदायिक रूप से प्रदान किया गया है। आशा करता हूं यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।